वेलकम अबाउट एवरीवन, मैं दीप्ता और आज के इस वीडियो में हम सेंटेंस को मीनिंग वाइज समझेंगे। वैसे तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले थे, पर एक वीडियो में अगर दो टॉपिक को कवर करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और शायद उसे पढ़ने में फिर इंटरेस्ट ना रहे, एंड वी डेफिनेटली डोंट वांट दैट, राइट? सो वी विल फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। एंड टेक्निकली दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है देन आई विल बी पुटिंग अ लिंक ओवर हियर, आप जाके देख सकते हो। लेट्स बिगिन। सो मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस को हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। इस तरह के सेंटेंस से हमें किसी भी तरह की स्टेटमेंट या फैक्ट या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब से उगता है। मैंने यहाँ पे बस इतना ही कहा, इस सेंटेंस में कोई और फीलिंग नहीं है, जस्ट अ सिंपल फैक्ट। अनदर एग्जाम्पल वुड बी, रूही डजंट लाइक चाइनीज़ फूड, रूही को चाइनीज़ फूड खाना पसंद नहीं है। तो इस तरह के डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम किसी भी तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हो, कंपाउंड हो, कम्प्लेक्स हो, इवन कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में भी। सो नेक्स्ट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो अगली बार आप जब अपनी मम्मी से कहोगे माँ खाना परोस दो, तो याद रखना आप इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हो। ये इस तरह की सेंटेंसेस होती है जिससे हम कोई ऑर्डर या फिर एडवाइस देते हैं, इवन रिक्वेस्ट भी करते हैं। इन तीनों एक्सप्रेशन के लिए ही इम्पेरेटिव सेंटेंस को यूज़ किया जाता है। लेट्स नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स। लीव योर शूज़ आउटसाइड द डोर, अपनी शूज़ को दरवाजे के बाहर ही छोड़ आना, ये एक ऑर्डर है। गिव मी माई पेन बैक, मेरी पेन अभी वापस करो, ये भी एक ऑर्डर है। हैव अ गुड डे अहेड, आपका दिन शुभ हो, ये एक एडवाइस है। या फिर लेट्स प्ले टुगेदर, चलो एक साथ खेलते हैं, ये भी एक एडवाइस है। प्लीज़ बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, कृपया लाइब्रेरी में चुप रहें, ये एक रिक्वेस्ट है। या फिर वुड यू प्लीज़ शेयर योर नोट्स विद मी, क्या तुम प्लीज़ अपना नोट्स मुझसे शेयर करोगी, ये भी एक रिक्वेस्ट है, राइट? आप मेरे बोलने की तरीके से भी समझ सकते हो कि मैं किस तरह के टोन में बात कर रही हूँ। सो आई होप यू गॉट द कंप्लीट आइडिया। या नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब कभी भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं या फिर कुछ पूछते हैं, उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन पूछना, ओके। ऑल्सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क पंचुएशन ही हम यूज़ करेंगे अगर हम लिख रहे हैं तो, और अगर बोल रहे हैं तो हमारी टोन अलग होगी, विच आई विल डेमोन्स्ट्रेट इन अ वाइल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन्हें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन या फिर WH क्वेश्चंस भी बोलते हैं। बट ऑफ कोर्स देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। अगर हम क्वेश्चन किए गए सेंटेंस में इफ़ यूज़ करें तो सेंटेंस की आखिर में फुल स्टॉप या फिर पीरियड पंचुएशन हम यूज़ करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है। लेट्स इलैबोरेट विद सम एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी बाकी सेंटेंसेस की तरह एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए, पर उस स्ट्रक्चर को किस ऑर्डर में हम प्लेस करेंगे या यूज़ करेंगे वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। विच मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑर्डर स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होती। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम 5 तरह से यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में, जिन्हें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन और येस नो बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जिन क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ येस और नो में होती है। ऑल्टरनेटिव या फिर सजेस्टिव क्वेश्चन, मतलब जिन क्वेश्चन में हम पूछने वाले को ऑप्शन देते हैं चूज़ करने के लिए। और लास्ट वन इज़ टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन को बेसिकली ज़्यादातर एक्चुअली डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। मतलब एक कंप्लीट स्टेटमेंट या फैक्ट हम पहले बोलते हैं, फिर उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, उसको टैग क्वेश्चन बोलते हैं। आई नो इट माइट साउंड अ बिट कन्फ्यूजिंग, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इलैबोरेट करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हु स्टोल माई पेन, मेरा पेन किसने चुराया। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जैसे आहान आस्क्ड मी इफ़ आई कैन पिक हिम अप फ्रॉम स्कूल टुमारो,
अहान ने मुझसे पूछा क्या मैं उसको अगले दिन स्कूल से पिक कर सकती हूँ. देन आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ यू गाइज लाइक माई चैनल. मैं सोच रही थी क्या आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते हो. येस और नो बेस्ड क्वेश्चन. डिड यू हैव लंच टुडे. क्या तुमने आज दोपहर में खाना खाया. या फिर डू यू गाइज लाइक माई कंटेंट. क्या आप लोगों को मेरी कंटेंट पसंद है. ऑल्टरनेटिव या फिर सजेस्टिव क्वेश्चन लाइक आर यू ओके और शुड आई कॉल डॉक्टर. क्या तुम ठीक हो या फिर मैं डॉक्टर को बुलाऊं. या फिर डू यू लाइक डीसी और मार्वल मूवीज़. आपको डीसी बैनर या मार्वल बैनर की मूवी पसंद है. टैग क्वेश्चन जैसे यू डू नॉट नो द आंसर डू यू. तुम्हें ये आंसर पता नहीं है ना. या फिर वेयर अ मास्क बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ होम विल यू. मतलब घर से निकलने से पहले मास्क ज़रूर पहन लेना. पहनोगे ना. ओके सो आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट नाउ. I hope so. Okay, so I hope I still have your attention. So now let's move to our last kind of sentence which is exclamatory sentence. तो exclamatory sentence एक इस तरह की sentences होती हैं जिससे हम कोई एक्साइटमेंट या फिर कोई इमोशन एक्सप्रेस करते हैं. ये हमने पार्ट ऑफ स्पीच में भी पढ़ा था इफ़ यू रिमेंबर. फॉर एन एग्जाम्पल, वाओ यू लुक गॉर्जियस ऑन दैट साड़ी. वाह तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो. इस सेंटेंस में मैं किसी की तारीफ़ कर रही हूँ कि साड़ी में वो अच्छी लग रही है, पर उस सेंटेंस के पहले मैंने वाओ यूज़ करके, वाओ एक्सक्लेमेशन को यूज़ करके मैंने उस फीलिंग को थोड़ी और बूस्ट किया, समझाया कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई वो चीज़. प्रैक्टिकली बात किया जाए आजकल तो लिखते वक्त हम ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, स्पेशली व्हेन वी आर टाइपिंग ऑन आवर स्मार्टफोन. अब तो इमोजी का ज़माना है, बट फिर भी अगर जब भी हम बोलेंगे तब तो हम इमोजी यूज़ नहीं कर सकते, तब इसका यूज़ किया जा सकता है. एक और एग्जांपल देखते हैं. MS धोनी रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. नो वे. मतलब MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली. हो ही नहीं सकता. तो इस सेंटेंस में नो वे कह के मैं ये एक्सप्रेस करना चाह रही थी कि मैं जो बोल रही हूँ उस पर मुझे खुद ही यकीन नहीं है. या सो आई होप यू गाइज आर क्लियर ऑन दिस टॉपिक नाउ, राइट? That's all for the day. I really enjoyed discussing this topic. Let me know in the comment box if you liked it as well, and if you did, एक like तो बनती है, right? And of course, don't forget to share and subscribe my channel. Thank you for watching.